अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बहिश टीवी पर निस्बत माह रमज़ान अमतुस सहरा के साथ। रमज़ान का महीना है, दिलों को भी ताज़ा कर लीजिए। आज हम निस्बत माह रमज़ान में सबसे खूबसूरत अमल की बात करेंगे, कुरान से रिश्ता। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें ज़मीन और आसमान को जोड़ दिया गया है। ये वो महीना है जिसमें खामोश दिलों से कुरान हम कलाम हुआ है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये जिंदा हिदायत है। ये वो कलाम है जो लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। बस शर्त यह है कि कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कुरान से रिश्ता सीखने से मजबूत, अमल से जिंदा और सिखाने से फैलता है। कुरान से रिश्ता जोड़ने का तरीका खुद कुरान ने बताया। कुरान मजीद में सूरह सौद की आयत नंबर 29 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि लोग इस पर गौर व फिक्र कर सकें। कुरान से रिश्ता सिर्फ तिलावत से नहीं बल्कि तदबीर से जुड़ता है, यानी गौर व फिक्र से, अमल से जुड़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा की आयत नंबर 2। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। यानी कुरान हिदायत के लिए आया है, मगर जो इससे जुड़ना चाहे। रसूल खुदा ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इकरती, यानी मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है। अगर तुम इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लोगे तो हौज़े कौसर पर मेरे पास पहुँच जाओगी। दो किरा कद्र चीज़ें यानी कुरान और दूसरे अहले बैत। कुरान यानी कुरान सामित, अहले बैत यानी कुरान नातिक। तालीमात अहले तशय्युअ के अंदर कुरान सामित यानी किताबी सूरत में कुरान और कुरान नातिक यानी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ख़ुद जनाब अमीर नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि कुरान एक खामोश किताब थी और इसे बुलाने वाला मैं हूँ। अली मअल कुरान वल कुरान मअल अली, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। यानी कुरान को अली के बगैर समझना अधूरा है और अली को भी कुरान के बगैर मानना नामुकम्मल है। नबी के बाद किताब अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला जनाब अमीर से बढ़कर कोई नहीं है। और ख़ुद जनाब अमीर कुरान मजीद के मुतालिक फरमाते हैं जो कुछ पूरे कुरान में मौजूद है वो सब सूरह अलहम में है, और जो कुछ सूरह अलहम में मौजूद है वो सब उसकी बिस्मिल्लाह में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में मौजूद है वो उस नुक्से में है जो बा के नीचे। फिर फरमाया अना नुक्ताहु तहतुल बा, कि मैं ही वो नुक्ता हूँ जो बाए बिस्मिल्लाह के नीचे। तो पता ये चला कि रमूज़ कुरान का मजहर ज़ाते अली इब्न अबी तालिब है। अगर कुरान सिर्फ रमज़ान तक महदूद रहा तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता वक्ती था, लेकिन अगर कुरान की तिलावत रमज़ान के बाद भी जारी रही तो समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत तर हो गया है। इस निस्बत माह रमज़ान में कुरान मजीद से अपनी निस्बत जोड़े रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।